लेकिन यहाँ के राजनेता जो है वो इसी में खुश है कि लोगों को गटर में, नाले में, कचरे में रखना। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से टोरंटो को प्राइवेटेशन किया गया, उसी तरह ये कचरा भी प्राइवेटेशन किया गया। तो मैं वो अधिकारी को और यहाँ के उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, ये क्या ये रोड भी प्राइवेटेशन किया गया है जो यहाँ पे कचरा कुंडी बनाया गया है? क्या उनको ये नहीं दिखता है कि अगर संघाई बनाना है तो हमारे शहर में साफ सफाई होना चाहिए? किसी नेता ने प्राइवेट कंपनी को ये जो जगह पे डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है क्या लिखित में दिया गया है क्या? 5 साल 15 साल हो गया, तुम ये कचरा नहीं हटा सकते हो, रोड पे डाल रहे हो और तुम ब्यूटिफिकेशन और उद्घाटन की बात करते हो। अगर ये 8 दिन के अंदर नहीं हटेगा तो हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। ये कायदे के ऊपर ये नहीं है। जावेद भाई, किसी भी शहर को खूबसूरत अगर बताना है तो सबसे पहले जिस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है उसकी सफाई सुथराई पे ध्यान दिया जाता है। और हम सालों से देख रहे हैं कि उमरा शहर में जिस जगह हम यहाँ पर खड़े हुए मित्तल ग्राउंड के पास में, अभी तो यहाँ का डेवलपमेंट भी आप देख रहे हैं कि अपनी मिसाल आप डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे रोड निकल रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे घुसते हैं और मेरे ख्याल में पीछे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के आप देख सकते हैं बोर्ड, शायद ये इतने प्लान्स हैं पीछे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सालों से ये जो कचरा कुंडी है, यहाँ की जो कचरा पट्टी है, एक बार फिर दिखा दूं मैं, ये अपनी जगह कायम है। मुमरा शहर में कहा जाता है काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, काफ़ी जगह ब्यूटिफिकेशन हुआ, सॉरी ब्यूटिशन निकल रहा है मुँह से, ब्यूटिफिकेशन हुआ, और देख रहे हैं कि ये अपनी जगह कायम है। तो ये किसकी यादगार लगती है आपको? क्यों ऐसा है कि ये सब जगह सफाई हो रही है, यही एक कचरा कुंडी है जो अपनी जगह एकदम मतलब, और एक तनवर नगर की, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपको सबसे पहले आदिल भाई ये बताना चाहता हूँ कि ये हम जहाँ पे खड़े हैं, ये मेन रास्ता है हमारे शहर में जाने के लिए। हमने 2 साल पहले इसके लिए तकरार किया था और एक न्यूज़ के माध्यम से हमने कहा था कि मुमरा शहर की बदहाली अगर खूबसूरती बनाना है तो सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड जो है यहाँ से हटाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के राजनेता जो है वो इसी में खुश है कि लोगों को गटर में, नाले में, कचरे में रखना। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से टोरंटो को प्राइवेटेशन किया गया, उसी तरह ये कचरा भी प्राइवेटेशन किया गया। तो मैं वो अधिकारी को और यहाँ के उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, ये क्या ये रोड भी प्राइवेटेशन किया गया है जो यहाँ पे कचरा कुंडी बनाया गया है? क्या उनको ये नहीं दिखता है कि अगर संघाई बनाना है तो हमारे शहर में साफ सफाई होना चाहिए? आप देख सकते हैं कि इलेक्शन आ गया है, नालों को बनाने का वर्क ऑर्डर को ब्यूटिफिकेशन लोग जो है उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अहम मुद्दा ये है, शहर में ये जो बीमारियां फैल रही हैं, ये कचरा है, ये यहाँ से हटा के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहिए, या किसी नेता ने प्राइवेट कंपनी को ये जो जगह पे डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है क्या लिखित में दिया गया है क्या? दूसरी बात, अगर तुम कहते हो कि हम मुमरा शहर को संघाई बना रहे हैं, इलेक्शन आया, आप लोग जो है इलेक्शन में लोगों का वोट लेने के लिए जो तरह तरह के आप लोगों ने ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे नाला में काम हो, चाहे और भी काम है जो उद्घाटन लोग कर रहे हैं, वो कायदे के अनुसार नहीं है। जब कोई सरकारी पैसा कहीं पे लगता है तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी से जो निधि मंजूर होती है, एक चार्ट बनता है, वहाँ पे लगाया जाता है। रोड का डिमांड ये है, इन्हें सब उसको लिखना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जेब खर्च कर रहे हैं लोग अपनी? ऐसा मुझे पूरा है पता है कि इलेक्शन में ये लोग, लेकिन जावेद भाई जेब खर्च जब वो कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया, तो हमने कोई अच्छा काम किया तो फिर उसमें क्यों अड़चन डाली? अभी क्यों किए? 5 साल 15 साल हो गया, तुम ये कचरा नहीं हटा सकते हो, रोड पे डाल रहे हो और तुम ब्यूटिफिकेशन और उद्घाटन की बात करते हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से कलवा और खारे गांव के एक ब्रिज बनाया गया, बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे उद्घाटन किया गया। आज जो खारे गांव का जो जगह थी, जो झोपड़पट्टी थी, आज उसकी कीमत बढ़ गई। आज मुमरा शहर की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही है?
इसलिए नहीं बढ़ रही है कि ये जो कचड़ कुटनी डाला गया है का मतलब ये है कि मुमरा शहर में, एक मिनट, मुमरा शहर के अंदर जो ये यहाँ पे हो रहा है, ये कचरा डंपिंग करके लाके एक प्राइवेट गाड़ियाँ ला के इधर डालते, यहाँ से उठा के बाहर लेके जाते, ठीक है। लेकिन हमारा कहने के ये एक मुख्य द्वार है, हमारा ये रास्ता है, यहाँ पे जो डंपिंग बनाया गया है यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ये 8 दिन के अंदर नहीं हटेगा तो हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। ये कायदे के ऊपर ये नहीं है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जब मुमरा शहर के अंदर हम घुस रहे, मुमरा शहर का रास्ता जैसे दत्तूवाड़ी है, बारिश से पहले वहाँ से आज तक खड्डा है, वो खड्डे के वजह से फायर ब्रिगेड और यहाँ की एम्बुलेंस, बीमार लोग जाते हैं, आज कितनी परेशानी है। तो उन राजनेताओं को नहीं दिखता है कि वो सबसे पहली ज़रूरी है जो मुमरा शहर को आमंत्रित करता है, जो अच्छे रास्ते की तरफ लेके जा, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि मुमरा शहर को अच्छा बने और यहाँ लोग अच्छे लोग ना आए। प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कचरा जो गाड़ियाँ उठाने के लिए रखी गई उनकी हालत भी आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊं जावेद भाई, देख रहे हैं आप? जी जी। जिन गाड़ियों से कचरा उठाना है उनकी हालत आप देख लीजिए, ये तो बंद पड़ी हुई लग रही है यहाँ पे। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, प्राइवेटेशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरे शहर का कचरा डंपिंग कर रहा था, डंपिंग ग्राउंड हो गया है। मेरी लड़ाई यही है कि इनको कहीं जगह देना चाहिए म्यूनसिपाल्टी, ये अपना कचरा कहीं डालें। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी रोड के ऊपर ये कचरा डालें, ये कायदे के ऊपर नहीं है। अगर ये कचरा नहीं हटा, मैंने अभी 2 साल पहले लेटर दिया था, अभी फिर 25/1/2022 को दिया है मुख्य स्वच्छता अभियान को, कि अगर ये रास्ते से कचरा नहीं हटा, इनको जगह नहीं दिया गया कहीं दूसरे जगह, तो इसके लिए मैं भूख हड़ताल करूँगा। नगर पे भी एक ऐसा ही है सेम, तनवर नगर पे भी बिल्कुल यही, इसी की तो हमारी आवाज़ है, हमारी लड़ाई है। आप आवाज़ सब पूरे मुमरा में उठा रहे हैं। जावेद भाई चलिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन, जब मैंने आपसे पूछा कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी जेब खर्च से किया, तो जावेद भाई को क्या तकलीफ है, और आपने कहा कि अभी क्यों किया इलेक्शन को देखो आप मीडिया वाले, आप भी इलेक्शन को, आप मीडिया वाले हैं, आपको दिखता नहीं है। हम शहर की भलाई के लिए आज जमाने से 15 साल से लड़ रहे हैं, और जो इलेक्शन आता है, इलेक्शन के बाद ये लोग ब्यूटिफिकेशन और उद्घाटन का काम करते हैं, इसलिए जनता को लुभाकर वोट लेके फिर ऐसे कचड़े रोड में डालते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। आपका कहना, आप पहले से ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज आपके बोलने से नहीं है। मेरा 15 साल का मुमरा शहर में इतिहास है, और मुमरा शहर में जब भी मैं कोई होनी होती है या मुमरा शहर के साथ जो ये होता है सौतेला व्यवहार, मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। अभी डिवाइडर का तोड़ दिया गया है, वो डिवाइडर का मैंने आवाज़ उठाया हूँ, इंशाल्लाह वो भी डिवाइडर लग जाएगा, लाइट लग जाए। तो हमारा काम करने का तरीका है। बच्चा जब तक रोता नहीं है, बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती। हमारा कहने का मतलब है हमको आवाज़ उठाना है, और इंशाल्लाह ज़रूर वो काम होता है। राहिल भाई, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से जो आवाज़ जावेद भाई ने उठाई है? इसके साथ ही हम देखते हैं कि तनवर नगर ले लीजिए, ये एक मित्तल ग्राउंड के सामने ले लीजिए, और इसके बाद रेलवे स्टेशन के थोड़ा करीब में हमने देखा है कि कचरा कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख सकते हैं कि जावेद भाई हमेशा से अपने कामों से ही जाने जाते हैं। तो ये 2 साल पहले से ही तकरार कर रहे हैं जावेद सिद्दीकी साहब हमारे। तो हम आज शासन और प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि मुमरा कौसा की जनता को इस कचरे से बड़ी परेशानी है, और स्पेशली ये कचरे के जो नज़दीकी लोग हैं, जैसे कि सामने का एरिया हो गया, आजू बाजू का एरिया, और भी लोगों ने न्यूज़ चलाई है, मगर फिर भी इस पर एक्शन नहीं हो पा रहा है, ये ऐसी चल ही रहा है। तो इसलिए हमारे जावेद सिद्दीकी साहब ने वापस एक और लेटर दिए और शासन प्रशासन से अपील करे कि इसको हमारे मुमरा को खूबसूरत रखिए, ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं, खूबसूरत जैसा होना चाहिए वैसा ही चाहिए हमारे को। और ये जो मेन रोड पे जो कचरा डालते हैं, तो इसको कहीं अलग से जगह दीजिए और वहाँ पे कोने में करे, मुमरा के बीच में ना करे। तो हमारी यही तकरार है कि हमारा मुमरा, हमारे लोग को सुविधा मिले, कचरा से, बीमारी से परेशान ना रहे। और मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि मुमरा वालों को सोच बदलो, मुमरा बदलेगा।